एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। वह बहुत मेहनती और नेक दिल थी। अम्मा के बनाए दाल चावल का स्वाद इतना खास था कि किसान, मजदूर और दूर दराज के लोग भी खाने आते थे। अम्मा सबको प्यार से खिलाती थी और कभी लालच नहीं करती थी। एक दिन अम्मा अचानक बीमार पड़ गई। गांव वालों ने मिलकर उन्हें डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर ने दुख के साथ बताया कि अम्मा के पास अब ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर अम्मा उदास हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि अपने स्वाद और सेवा को किसी अच्छे इंसान तक पहुंचाना है। एक दिन मंदिर जाते समय अम्मा को चक्कर आया। तभी एक अनाथ लड़की ने उनकी मदद की। अम्मा उसे घर ले आई और दाल चावल बनाना सिखाया। अम्मा के जाने के बाद वही लड़की उसी प्यार और स्वाद के साथ लोगों को भोजन कराने लगी। आज भी लोग उस स्वाद में अम्मा की याद महसूस करते हैं। एक गांव में सुरेश अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। वह महाकाल का बहुत बड़ा भक्त था और रोज किराना स्टोर चलाता था। सुरेश हमेशा दूसरों की मदद करता था। जो भी जरूरतमंद आता, वह कई बार मुफ्त में राशन दे देता। ये बात गोपाल ने नोटिस की। एक दिन उसने मदद के नाम पर सामान लिया और फिर हर बार मुफ्त राशन लेने लगा। ये सब मोहन देख रहा था। उसने सुरेश से कहा, तुम गोपाल को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हो? कल ही वह अपने घर टीवी लेकर आया है। अगले दिन जब गोपाल फिर आया, तो सुरेश ने मना कर दिया। गुस्से में गोपाल चला गया। उसी रात गोपाल ने बदले की भावना से सुरेश की दुकान में सामान खराब कर दिया। उस सामान से गांव के कई लोग बीमार पड़ गए। गुस्से में लोग सुरेश को दोष देने लगे। तभी एक साधु आया और बोला, ये सब गोपाल ने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच सामने आते ही गांव वालों ने गोपाल को गांव से बाहर निकाल दिया। सुरेश समझ गया कि यह महाकाल की कृपा थी। उसने सच्चे मन से महाकाल का धन्यवाद किया। एक गांव में किसान गोपाल अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वह बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन खेत में काम करते समय उसे जमीन में एक सोने की गढ़ मिलती है। कुछ पल के लिए उसके मन में विचार आता है कि इससे वह सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि लालच से उसकी नीयत खराब हो सकती है। उसने सोचा, यह गढ़ मुझे नहीं, पूरे गांव को मिलनी चाहिए। गोपाल वह सोने की गढ़ गांव के मुखिया के पास ले जाकर सारी बात सच सच बता देता है। मुखिया बहुत खुश होकर कहता है, आज के जमाने में तेरे जैसे ईमानदार लोग बहुत कम हैं। मैं वचन देता हूं कि इस गढ़ का उपयोग गांव के विकास के लिए ही होगा। तब से उस सोने की गढ़ का उपयोग गांव के उद्धार के लिए किया जाने लगा।